और इसमें और भी स्टूडेंट्स हैं? जी इसमें बहुत स्टूडेंट है। अच्छा, AFNS वाले? जी वालेकुम अस्सलाम। AFNS वाले लग रहे हैं। AFNS वाले भी हैं, GDP पायलट्स भी हैं, कुछ फ्रेशर भी हैं, कुछ PMA के भी हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। इधर सब पाए जाते हैं। खिचड़ी बनी हुई है। खिचड़ी बनी हुई कौन इतना होंगे सवाल का क्या है? सारे तो खाने पीने का टाइम है, आपने टाइम को अरे एक और वोट आ गया। है। कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए खाना थोड़ी देर के लिए डिले कर लो, कोई मसला नहीं है। खाना भी साथ रख लिया ऑनलाइन का। हाँ यही तो फायदा है। कौन सा मैं देख रहा हूँ ये मैं मांगूंगा आपसे। बस माइक ऑफ रखना, ये ना हड्डियां और गोश्त चबाने की आवाजें आ रही हैं बीच में। सर आपको याद है जब फर्स्ट क्लासेस थी मेरी तो मैं शेक पी रहा था तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब जी मैं जवाब बिल्कुल। कैसे देता, मैं तो शेक पी रहा था। आया जी आया, एक एक और आया। देखो, एक तो रिक्शे में ही ले रहा है क्लासेस। बस ये ऑनलाइन क्लासेस के भी अपने शुगल मिले हैं। जी सर। सर आज चलें हम जी, वैसे हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? आज हम अजीब सी और बहुत ही खुश्क टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। खुश्क टॉपिक सर, स्टैट तो हमने रखी नहीं हुई। नहीं स्टैट भी और बड़ी दुनिया में खुश्क टॉपिक्स हैं। ये आपके क्वेश्चंस आते हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, काफ़ी स्टूडेंट आ गए, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने का तरीक़ेकार आपको बता दूं, कुछ नए स्टूडेंट्स भी हैं। आप सब लोगों के माइक में म्यूट कर दूंगा ताकि आप लोग मेरी आवाज़ क्लियर से सुन सकें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं, कोई कहाँ बैठा होता है, कोई कहाँ बैठा होता है, तो किसी का भी साउंड अगर आए तो वो क्लास को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, ड्यूरिंग क्लास आप लोगों को अगर आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही या कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इस क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, ये रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे इस क्लास के बाद मिल जाएगी। ठीक है, तो समटाइम ड्यू टू आपके नेटवर्क या हो सकता है मेरे नेटवर्क की वजह से आपको वॉइस का इशू आए, तो रिकॉर्डिंग लोकल कंप्यूटर पे हो रही होती है, तो आपको रिकॉर्डिंग में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग अभी 30 सेकंड बाद सबको म्यूट कर दिया जाएगा। किसी ने बात करनी है वो खुद को अनम्यूट भी कर सकता है, या वो चैटिंग में भी भेज सकता है, या वो हैंड रेज भी कर सकता है। इस ऐप में जो आप लोग ऐप इस्तेमाल कर रहे हो, तीनों ऑप्शन है। हैंड रेज भी हो सकता है, चैटिंग भी हो सकती है, अनम्यूट करके वो बीच में बोल भी सकता है। जी चलें जी, स्टार्ट करें। जी, एक बड़ा सिंपल सा, बड़ा आसान सा, लेकिन इंतहाई घुमगेरी वाला और कंफ्यूजन वाला जो एक टॉपिक है ना, जो हम अक्सर लोग नहीं करते, उसके क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। बहुत NTS के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, आपके आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के टेस्ट में तो ज़्यादा नहीं आते, लेकिन आते हैं, लेकिन बहुत कम रेशियो है इनके आने की। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन रीजनिंग, कुछ स्टेटमेंट्स दी होती हैं आपको, वो स्टेटमेंट्स पढ़ के आपने उनकी ट्रूनेस और या फॉल्सनेस पे आपने उनको चेक करना होता है। कल भी हमने जो एक वर्बल टेस्ट दिया था उसके अंदर एक एग्जांपल थी गर्ल्स वाली, गर्ल्स वियर ग्लासेस। वो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल थी। हम थोड़ा सा आज एक कम्प्लेक्स चीज़ें थोड़ी सी करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल से और कैसे चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल, अगर मैं ये कहूँ, ऑल स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग फॉर फोर्सेस, इस क्लास में ये स्टेटमेंट ट्रू है। इस क्लास में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे फोर्सेस में ही अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं कहूँ सम स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग इन AFNS, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट में कहूँ सम स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग इन PM, ठीक है, और उसके बाद मैं आपसे कहूँ कि मैनी
स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग इन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी। ठीक है, अब ये 4 स्टेटमेंट आपके पास आ गई हैं। ऑल स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, कुछ AFNS के हैं, कुछ PM में लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कुछ और काफी ज्यादा उसमें से आर्मी के हैं। तो ये सब सेटिंग आपने पढ़ी होगी 8th 9th में, यूनियन, ठीक है, सबसेक्शन, ये वही चीज है बेसिकली, लेकिन स्टेटमेंट की फॉर्म में हमको समझेंगे। ठीक है, तो अगर मैं ये ऑल स्टूडेंट का एक सर्कल क्रिएट करूं, मैं कहूँ जी ये ऑल स्टूडेंट है, तो इस ऑल स्टूडेंट में AFNS वाले भी फॉलो करते हैं? यस ठीक है, सर। इसमें PMA वाले भी फॉलो करते हैं ऑल में, और इसमें आर्मी वाले भी फॉलो करते हैं। ठीक है, इस वाली स्टेटमेंट में जो हमने अभी स्टेटमेंट ड्रॉ की ऑल स्टूडेंट में। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट, लाइन चेंज कर दूं ताकि आपको ये, तो ये जो स्टेटमेंट थी इसमें ये सब के सब फॉलो करते हैं। अगर मैं यही चीज कहूं AFNS के बारे में, सम स्टूडेंट या आर्मी के बारे में, सम स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग फॉर आर्मी, तो अब ये सब की बात नहीं हो रही, ऑल स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही। इसमें AFNS वाले भी आएंगे, इसमें PMA वाले भी आएंगे, इसमें GDP वाले नहीं आएंगे, इसमें CAE वाले नहीं आएंगे, PN कैडेट्स नहीं आएंगे। तो ये स्टेटमेंट्स कैसे हमें क्वेश्चन में आएंगी, ये क्या होगा? ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम समझेंगे। कुछ हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, केस स्टडी एक समझते हैं और फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। केस 1 को समझते हैं। केस 1 है हमारा, एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। केस 1, ऑल बुक्स आर पेपर्स। याद रखें, जब भी किसी स्टेटमेंट के साथ आपके क्वेश्चन में ये आए, ऑल आए, इसका मतलब है ये ऑल बुक्स आर पेपर, तमाम किताबें कागज हैं। ठीक है, तो ये छोटी चीज डिफाइन हो रही है, किसी बड़ी चीज का पार्ट है, तो आपने इसको जो डिफाइन करना है, ऑल बुक्स, बुक्स, और ये सारी की सारी किसमें फॉल कर रही हैं? पेपर में। ये आपका पेपर, ठीक है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है ऑल बुक्स की। अच्छा, ये एग्जाम में आपने ऐसे दायरे नहीं बनाने, सर्कल नहीं बनाने, ये सिर्फ हम समझने के लिए कर रहे हैं। ये आपका एक दफा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर इसको आप जबानी भी कर सकते हो, इतनी मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, तो ये केस 1 आपका है। अच्छा, हम इसको ऐसा करते हैं, इसको रिमूव नहीं करते ताकि हम बाद में कंपेयर कर सकें। इसको हम सारे को यहां ले जाते हैं, केस 1, और ये आपके पास पेपर हो गया। केस 2 करते हैं हम। केस 2 में क्या है? सम बुक्स आर पेपर। ऑल बुक्स नहीं है, कुछ बुक्स जो हैं वो पेपर भी हैं। ठीक है, अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास कुछ जो बुक्स हैं और कुछ जो कुछ पेपर्स और कुछ बुक्स जो हैं वो, ये चीज ऐसे बन जाएगी। ठीक है, दिस इज बुक्स एंड दिस इज पेपर। सम बुक्स आर पेपर। एक ये कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास। तो आपका ये जो एरिया है, दिस वन, जिसको हम ये पिंक शेड कर लेते हैं, ये आपका डिफाइन हो रहा है। ये स्टेटमेंट ये एरिया डिफाइन कर रही है बेसिकली। ठीक है, अब हम चलते हैं केस 3 पे। केस 3 यहाँ रखते हैं, केस 3। केस 3 क्या है? नो बुक इज पेपर। कोई भी किताब पेपर नहीं है। ठीक है, कोई भी किताब पेपर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट, आपकी जो बुक है वो इधर आ जाएगी, आपका जो पेपर है वो आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास बुक आ गई,
पेपर हो गया यहाँ पर, और आपके पास बुक हो गई यहाँ पर। ठीक है, ये भी समझ आ गया। तो ऑल बुक्स आर पेपर का क्या मतलब है ग्राफ पे, ग्राफिकल। सम बुक्स आर पेपर्स का क्या मतलब है, नो बुक इज पेपर का क्या मतलब है। ये आपको अभी तक 100% चीज क्लियर हो चुकी होगी। सम बुक्स आर नॉट पेपर, एक और स्टेटमेंट आती है नॉट के साथ। ये हमारी स्टेटमेंट होती है, इसको हम केस कर लेते हैं 4। सम बुक्स आर नॉट पेपर। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा, अगर ऊपर देखें सम बुक्स आर पेपर, तो अगर कुछ किताबें पेपर हैं और इसका मतलब है कुछ किताबें पेपर नहीं होंगी, तो एग्जैक्टली केस 1 और केस 2 सेम होता है, इसमें कोई फर्क नहीं होता। तो ये चीज आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होके, अच्छा यहाँ जूम में कॉपी नहीं होता मेरे ख्याल से। ठीक है, आप पेपर का बनाओगे, उसके बाद आप बुक्स का बनाओगे, और एग्जैक्ट वही चीज जो आपकी है ये बन जाएगी। ठीक है, बुक एंड पेपर। चलो, और जो शेडेड एरिया है उसको हम पिंक कर देते हैं, ये आपका ये ब्लू कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट्स को समझने के लिए आपको अंदाजा हो गया कि ऑल बुक्स आर पेपर्स का क्या मतलब है, सम बुक्स आर पेपर का क्या मतलब है, नो बुक इज पेपर का क्या मतलब है, और सम बुक्स आर नॉट पेपर का क्या मतलब है। कुछ किताबें अगर पेपर हैं तो डेफिनेटली कुछ किताबें नहीं होंगी। अगर ऑल बुक्स पेपर हैं तो मतलब है सारी की सारी 100% किताबें पेपर हैं, और अगर नो बुक इज पेपर तो आपस में कोई उनका ताल्लुक नहीं है। ये आपकी 4 हो गई। फिफ्थ वाली एक हो रहा है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, या उसको नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। जी, नेक्स्ट वाली आपके पास आएगी, थर्ड वेरिएबल आ जाता है, केस नंबर 5। सम बुक्स आर पेपर्स बट नॉट पेंसिल। ठीक है, पहले तो स्टेटमेंट का पहला पार्ट ड्रॉ करेंगे सिंपल वैसे ही जैसे हमने पहले ड्रॉ किया है। हमने सम बुक्स आर पेपर, हमें पता है कि इसकी क्या पिक्चर बनेगी, इसकी ये पिक्चर बनेगी। ठीक है, मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा, मैं सिंपल इसमें ताकि टाइम बनने लगे, ये हमारा क्या है पेपर, और ये हमारी बुक्स। ठीक है, बट नॉट पेंसिल, किसकी बात हो रही है, बुक की बात हो रही है। सम बुक्स आर पेपर्स बट नॉट, इसका मतलब बुक्स नॉट पेंसिल, वो पेंसिल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब पेंसिल कहां पर रिलाई कर रहा है, पेंसिल का एक और सर्कल है, और वो कहां बना हुआ है, वो बना हुआ है यहां पर। ठीक है, ये आपका हो गया पी, इसको हम पीई पेंसिल कर लें। ठीक है, तो तीसरी स्टेटमेंट ये होती है, बस इसके अलावा कोई छठा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई सातवां कॉन्सेप्ट नहीं है। बड़ी सिंपल सी 4-5 स्टेटमेंट्स हैं, आपको एग्जाम में अक्सर आती हैं ये। ठीक है, आपने अपनी बुक्स में देखी भी होंगी, इंटरनेट पे भी देखी होंगी। हमारे इनिशियल के टेस्ट में कम आती हैं। ठीक है, लेकिन आती हैं, जब आती हैं तो फिर हमने उसको कवर जरूर करना है, 1-2 पॉइंट्स मुफ्त के आपको मिल जाएंगे। और सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, जो आपको बाकी क्वेश्चन में हेल्प आउट करेगा। अब ये किस तरह के सवाल आते हैं, इनकी क्या स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, इसकी कुछ हम एग्जांपल्स करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। एग्जांपल बड़े मजे की लिखी है मैंने। क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट है ये, क्वेश्चन इज दिस, स्टेटमेंट ये है, ऑल ट्रक्स फ्लाई, तमाम ट्रक उड़ते हैं। ठीक है, हमने भी पहली स्टेटमेंट पे गौर करना है सिर्फ। ऑल का है, इसका मतलब है ऑल ट्रक्स, ट्रक्स छोटी चीज है, फ्लाई कोई बड़ी चीज है, फ्लाई का डोमेन है जिसके अंदर तमाम ट्रक्स आएंगे। तो कैसे बनाएंगे सिंपल हम इसको, कोई माइक ऑन करके बताएगा अपना। सर पहले फ्लाई वाला सर्कल करेंगे और उसके अंदर जो है ठीक है, ट्रक्स वाला। गुड। ठीक है, ये हमारे पास, तो हम ट्रक को डोनेट कर देते हैं टी से, और उसको कर देते हैं फ्लाई से। ये तो हमें समझ आ गया। अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है,
बस में ट्रक और स्कूटर का नाम किस तरह का लोगों को ओवरलैप करेगा। सम स्कूटर्स फ्लाई, इसका मतलब है अगर स्कूटर का हम सर्कल पिंक कलर का डालें, सॉरी, तो ऐसे कुछ बनेगा। यस। गुड हो गया। तो ये आपके पास आ गया स्कूटर्स। ये तो उसने क्वेश्चन बताया है, उसके बाद वो पूछता क्या है आपसे, इसको मंतक भी कहते हैं, साइकोलॉजी की टर्म में इसको मंतक भी कहते हैं। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग, ये मंतक भी कहलाती है। वो कंक्लूजन देता है कुछ, वो कहता है ये जो आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है ना, इसकी बेस पे मैंने कुछ अखज किया है। मेरी सोच के मुताबिक मुझे लगा है कि आपने जो मुझे बताया है ऑल ट्रक फ्लाई सम स्कूटर फ्लाई, तो मुझे इसके बाद ये समझने के बाद, पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि ये कुछ बातें हैं जो कि सच हो सकती हैं। वो क्या बातें हैं? कंक्लूजन निकाले हैं कुछ आपने, कंक्लूजन निकाले हैं जी, ऑल ट्रक्स आर स्कूटर्स। Some scooters do not fly. मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर दूं, फिर मैं आपको बताता हूं। दिस इज वन स्टेटमेंट एंड दिस इज टू स्टेटमेंट। चलें, ऑल ट्रक्स आर स्कूटर्स, क्या ऐसा है? Okay. नो। ट्रक नहीं No, है, इसका मतलब है पहली स्टेट ओनली फॉलो, ये स्टेटमेंट नहीं आएगी। सम स्कूटर्स डू नॉट फ्लाई, यस। ये है सर। Yes, sir. कौन सा पार्ट है? ये जो पार्ट आपका येलो वाला है, ये वाला, ये सारे का सारा जिक्र कर रहा है। वो क्या कह रहा है? सम स्कूटर्स फ्लाई कैन, नहीं कर, ये फ्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है स्टेटमेंट 2 क्या हुई? करेक्ट। ये करेक्ट स्टेटमेंट हुई। तो नीचे से ऑप्शन कौन सा होगा ABCD में से? ई वाला। बी वाला। जी। ठीक है। अब ये एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। अच्छा, इसको लिखने का अंदाज डिफरेंट हो सकता है क्वेश्चन में। वो कह सकते हैं कि जो उमर था, इस तरह क्वेश्चन समटाइम आते हैं, जो उमर था वो क्लास 6 में था, जो अली था वो भी क्लास 6 में था, वो साथ साथ क्लास 4 में भी था। हो यही रहा होता है जो आपको मैं समझाया, ठीक है। या कुछ समटाइम ट्राइब के क्वेश्चन भी डिफाइन किए होते हैं, या जिस मैंने आपको डिफरेंट क्लासेस बताई थी कि मैं, एक स्टूडेंट है वो कंप्यूटर की क्लास भी ले रहा है, वो मैथमेटिक्स क्लास भी ले रहा है, एक स्टूडेंट है वो सारे सब्जेक्ट क्लास ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट तरीकों से स्टेटमेंट्स आएंगी। आपने स्टार्ट में उनको अपने पेज पर इस तरह सॉल्व करना है, सर्कल्स बना के, और उसके बाद एग्जाम में आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। फिर बता रहा हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है आपके कोर्स वर्क का, लेकिन आपको आना चाहिए। कोई पता नहीं होता, किस्मत का 3-4 सवाल आप गेन कर लें। जहां 58% पे फेल हो रहे हुए, तो ये सवाल आपको बचा जाएगा। तो इसलिए हमें 100% कोर्स कवर जरूर करना है। वो कितना आता है कितना नहीं आता, दैट डजंट मैटर। इसमें कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई ओपिनियन? चलें आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन में आपके पास स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट में आपके पास ऑल लीडर्स आर गुड टीम वर्कर्स, ठीक है। ऑल लीडर्स, लीडर छोटी चीज है, आर गुड टीम वर्कर, टीम वर्कर कोई बड़ी डोमेन है, और बड़ी डोमेन में एक छोटी डोमेन है लीडर्स। तो सबसे पहले तो हम पहले वाले की पिक्चर ड्रॉ करते हैं, ऑल लीडर्स, ये ऑल लीडर हो गए, ठीक है। ये आपके पास लीडर आ गया। क्या कहता है? आर गुड टीम वर्कर्स, मतलब किसी टीम वर्क इससे बड़ी डोमेन है, उसके अंदर सबके सब ये मौजूद हैं। तो ये आपके पास हो गया बड़े वाला सर्कल टीम वर्क, टीम वर्क टीम हो गया, वर्कर्स। ठीक है। ये आपके टीम वर्कर हो गए, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या कहता है? ऑल गुड टीम वर्कर्स आर गुड ऑरेटर्स। अब पहले तो ये बताओ, ये ऑरेटर्स कौन होते हैं? ये तो आपको यही समझ, मैं ये नहीं पता सर। चलो यार, किसी एक को भी नहीं पता? सर आपको पता है, जी सर आपको पता है। हाँ, मुझे तो पता ही है, नहीं पता तो पता होना जरूरी है मुझे तो ठीक है। अच्छा, ये कौन हो गए आपके? ऑडिटर्स हो गए। अपना जो हमारा कौन है वजीर, नेशनल हाईवे किसके अंडर, किस वजीर के अंडर आती है?
पाकिस्तान पोस्ट किसके अंडर आता है, किस वजीर के? नेशनल हाईवे किसको डिपेंड है? अभी मोटरवे पे इंसिडेंट हुआ, ये जो मोटरवे पे जो इंसिडेंट हुआ ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? एक बड़ा पीटीआई का यंग पतलू सा बच्चा सा एक मिनिस्टर है, बहुत सर बोलता है। सईद नाम। सर शहबाज गिल। और नहीं भाई, पठान है, सईद अच्छा, आता है उसके नाम। बहुत अच्छा बोलता है, मुराद सईद। मुराद सईद। मुराद वो सईद बहुत अच्छा ऑरेटर है, कमाल बोलता है, ठीक है, झूठ बोलता है सच बोलता है, हम ये बात नहीं कर रहे, लेकिन वो जब आके बोलता है उसके स्टाइल बोलने का, उसका जुनून हो जी ये कर दूंगा 200 अरब आ जाएगा, जो भी बातें हैं, तो ऑरेटर कहते हैं गुड स्पीच वाले करने वाले को। और नॉर्मली ये यूज होती है पार्लियामेंटेरियन के साथ। जो पार्लियामेंटेरियन है वो जब स्पीच कर रहे होते हैं पार्लियामेंट में, तो वो कितनी अच्छी स्पीच करते हैं उस क्वालिटी को कहते हैं ऑरेटर्स। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आप लोग अपने उसमें वर्ड वर्ब में ऐड कर लीजिएगा जो आप लोग अपनी डिक्शनरी बना रहे हैं। ठीक है, गुड स्पीकर, एक स्टूडेंट की सजेशन आई है, गुड स्पीकर भी इसका राइट, ठीक है, गुड स्पीकर भी उनका, चलें, गुड हो गया जी। और ये देखें बड़ी अच्छी बात है, एक जहाँ सीनियर स्टूडेंट है उसको मतलब पता था, लेकिन उसने बाकी लोगों को मौका दिया कि डिस्कशन हो सके और क्लास कंटिन्यू रहे, उसने आके एफिशिएंसी नहीं मारी कि मुझे पता है। चलें, गुड, मैं आपका नाम नहीं लूंगा, तो हम आगे चलते हैं जी। अब आते हैं जरा क्वेश्चन पे, यहां तक तो क्वेश्चन समझ आ गया। अब स्टेटमेंट क्या देता है एग्जामिनर? वो आपको स्टेटमेंट देता है कंक्लूजन की स्टेटमेंट्स, वो देगा ये वाली। चलें जी, वन टू स्टेटमेंट, जी। अच्छा, एक आपसे, अच्छा और स्टूडेंट भी आ रहे हैं जी। अब चीज क्या हमने करनी है, क्या देखना है कि ऑल लीडर्स आर गुड टीम वर्कर हमने बना लिया, ऑल गुड टीम वर्कर्स आर गुड ऑरेटर्स वो भी हमने समझ लिया, सम गुड टीम वर्कर्स आर लीडर, सम गुड टीम वर्कर्स आर लीडर। इसको जरा समझे, मैं शेड आउट करता हूँ आपकी हेल्प के लिए, चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। सर ऑल लीडर्स। नहीं, कंक्लूजन में कह रहा हूँ, कंक्लूजन में देखो ये, अब हमने कंक्लूजन निकालनी है ना, ऊपर तो स्टेटमेंट तो हमने डिफाइन कर ली, उसकी बेस पे हमने अपना ग्राफ चार्ट भी बना लिया। वो कहता है ये जो है ना सम गुड टीम वर्कर्स, जो सारे टीम वर्कर्स हैं इनमें से कुछ लीडर्स भी हैं, ये सच है या गलत? सम गुड टीम वर्कर सच है सर। ऑल लीडर्स आर गुड टीम वर्कर्स, ये तो ठीक है, इसका वो रिवर्स कह रहा है कि कुछ ऐसे टीम वर्कर्स हैं जो अच्छे लीडर्स भी हैं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये जो आपके लीडर्स, ये जो आपके टू सारे लोग हैं, इनमें से कुछ लोग फॉल करते हैं इसके अंदर, येलो एरिया में, मतलब है कुछ लोग आपके अच्छे लीडर्स हैं, गुड। ये स्टेटमेंट तो आपकी हो गई ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? ये रॉन्ग है। ऑल गुड ऑडिटर्स आर लीडर्स, ऑल, इसका मतलब वो ये कह रहा है, ये जो ग्रीन एरिया है, मैं इसको अंडू करता हूं, वो कह रहा है ये जो ग्रीन शेडेड एरिया है ऑडिटर्स का, ये ऑल है ना सारे का सारा, वो कहते हैं ये सब के सब जो हैं ये लीडर्स भी हैं, तो ये वाला पार्ट तो लीडर नहीं है, लीडर सिर्फ ये वाला पार्ट है। क्लियर हो रहा है? यस सर। तो आपकी जो स्टेटमेंट 2 है ये ट्रू नहीं है, और स्टेटमेंट जो 1 है ये, जी पूछें। जो पहले वाला इसके सम गुड टीम वर्कर्स आर लीडर्स, वो किस तरह, मतलब उनका तो सर्कल फिर इस तरह नहीं। मैं बता देता हूँ, एक मिनट रुकिए, ये देखें, लीडर्स जो है वो गुड टीम वर्कर तो होगा ही, लेकिन जो गुड टीम वर्कर है वो जाहिर है उसका पार्ट नहीं होगा। देखें ये मैं अगर शेड करके समझेंगे तो इजी समझ आ जाएगा। ये जो लीडर्स है ना, ये तो ये पार्ट है सिर्फ, बस, ठीक है। अच्छा, जो टीम वर्कर्स हैं वो तो ये पूरे का पूरा पार्ट है,
ये सर्कल पूरा फिल कर रहा है ना। तो ये जो इस येलो सर्कल से Yes, बाहर sir. के येलो सर्कल से बाहर के लोग हैं वो तो लीडर्स नहीं है, ये जी लोग दे आर नॉट लीडर्स, वो टीम वर्कर तो हैं नो पर लीडर्स नहीं है। नहीं ये सर। स्टेटमेंट गुड टीम वर्कर्स आर लीडर्स आपकी स्टेटमेंट ट्रू होती है। कुछ आपके टीम वर्कर्स हैं, ये मैं आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले बताया था कि ये इंतहाई आसान टॉपिक है लेकिन इंतहाई खुश्क टॉपिक है। इसको आप 10 दफा भी रिपीट करेंगे कंफ्यूजन फिर भी रहेगी आपकी। लेकिन आज आपको क्लास में ये टॉपिक समझाने का मकसद ये था कि एटलीस्ट आपको पता जरूर हो कि स्टेटमेंट्स कंक्लूजन्स को सॉल्व कैसे करते हैं, इनका मकसद क्या होता है। मकसद इसका ये होता है, मैं आपको कल कौन था एब्रीवेशन की क्लास में, एब्रीवेशन की क्लास में आप लोग थे, मैंने आपको बताया था कि चीजों को तकरीबन सारे ही थे सर। जी चीजों को अगर आपने याद करना है तो ऑलवेज उनको क्लासिफाइड करके याद करें। यूनाइटेड नेशन की ये एब्रीवेशंस हैं, पाकिस्तान फोर्सेस की ये एब्रीवेशंस हैं, इंटरनेशनल एनजीओ की ये एब्रीवेशंस हैं, वॉर से रिलेटेड एनजीओ अपना ये हैं, पाकिस्तान में बैंक से रिलेटेड एब्रीवेशंस ये वाली हैं, ठीक है, पाकिस्तान में एजुकेशन से रिलेटेड एब्रीवेशंस ये वाली, यूनिवर्सिटी की एब्रीवेशन वापडा की, लेस्को, वापडा, गेस्को, मेपको, ठीक है। तो जब आप क्लासिफिकेशन करके चीजों को करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान हो जाती है। फोर्सेस के अंदर जहां पर आप जा रहे हैं वहां पर तो है ही एवरी टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट, इन केस ऑफ पीस, ठीक है। आप 10 किस्म के टास्क आपके पास होते हैं, आपने प्रॉब्लम को ब्रेक करेंगे तो किसी क्लासिफाइड फॉर्म में करेंगे ना। तो ये जो प्रैक्टिस है ना आपकी, ये बड़ी जरूरी होती है, चीजों को क्लासिफाई करना, कंक्लूजन स्टेटमेंट्स की बेस पे कंक्लूजन बनाना। तो ये देखो बड़ी स्कूटर को उन्होंने उड़ा दिया, ट्रक को भी उड़ा दिया, ये सिर्फ आपकी कंफ्यूजन करने के लिए कर रहे होते हैं। असल कॉन्सेप्ट आपने वही समझना है कि कौन सी चीज किसमें फॉल करती है, किसमें फॉल नहीं करती। तो आज का ये जुमे की क्लास थी, हमारी वीक की आखिरी क्लास होती है। बाकी स्टूडेंट को छुट्टी है मंडे की सुबह तक, सिर्फ AFNS वालों को भी छुट्टी है। AFNS में एक स्टूडेंट है जिसका टेस्ट 24 को है, वो राब्ते में रहेगा मुझसे सैटरडे और संडे को। बाकी सब लोग खुद भी मजे करें और मुझे भी मजे करने देना, ठीक है। सैटरडे संडे हमारा ऑफ है। सर कोई टेस्ट भी नहीं है ना? कोई टेस्ट भी नहीं है, छुट्टी है, ऐसी करें, निकल जाएं जंगलों में कहीं गायब हो जाएं, बस पीर को मिलेंगे, ठीक है। तो ये कीजिएगा। अच्छा दूसरी चीज, एक हम क्लास में थोड़ा बहुत हमने एक्टिविटी रखी होती है। एक मैंने आपको पिक्चर भेजी थी ग्रुप के अंदर, यस सर। यस सर। यस सर। ये वाली कैसी पिक्चर थी वो? तो रो रहा था बंदा, रो रहा था, उसका गुस्से में था। गुस्से में था, उसका फेस ऐसे था, ऐसी था, ये मूछें बन गई थोड़ी सी उसकी, यस ठीक है। और आंखें कैसी थी? आंखें गुस्से वाली और मुंह अपसेट वाला। ठीक है, एक मिनट रुपए, मैं जरा लाइनिंग में थी जी। वो पिक्चर थी आपके पास ऐसे, ये पिक्चर थी। अच्छा मैंने आपसे पूछा था Yes, ये दिखने में क्या लगता है। अच्छा ये बेसिकली क्या है मैं आपको बता दूं। ग्रीक्स ने आज से हजारों साल पहले इंसानों को समझने के लिए, उनकी पर्सनैलिटी समझने के लिए 4 चेहरे डिफाइन किए थे। किसी भी चेहरे को देख के वो पता लगा लेते थे कि ये चेहरा किस क्लास का है चारों में से। तो ये दुनिया की आसान तरीन थ्योरी है साइकोलॉजी की, पर्सनैलिटी असेसमेंट की, ठीक है। आपको ये आज एक चेहरा दिखाया, इसके साथ अगर मैं सिर्फ ये करूं ना, अब क्या बना है ये? उदास, रोने वाला, दास है। और अब क्या बना है? सर बैंक वाला, और बदतमीज, खड़ूस। अब क्या बना है? स्माइली फेस सर। स्माइली। आप लग रहे हैं आंखों से, क्या लग रहा है? चला। ठीक है। स्माइली। और अब चालाक नहीं लग रहा, जी ठीक है। तीनों तो सेट लग रहे हैं। मासूम लग रहा है सर। अब चालाक लग रहा है। तो देखो यस सर। सिर्फ लाइनों की तिरछे होने ना होने से, तो ये एक बड़े मजेदार टॉपिक है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ आपको कवर कराऊंगा। आज हमने सिर्फ जो हमने पहली पिक्चर बनाई थी, अच्छा वो रिमूव हो गई है, एक मिनट दोबारा ड्रा कर देता हूँ, ये वाली, ठीक है।
ये पिक्चर हमने एक ड्रॉ की थी, ठीक है। आपने क्या करना है, मुझे ग्रुप के अंदर ये बताना है कि इस पिक्चर से रिलेटेड हमारे जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं, लीडर्स हैं, उसमें बुश भी हो सकता है, मुशर्रफ भी हो सकता है, उसमें नवाज शरीफ भी हो सकता है, इमरान खान भी हो सकता है, उसमें कोई बॉक्सर भी हो सकता है, उसमें क्रिकेटर भी हो सकता है, शाहिद अफरीदी भी हो सकता है। इस पर्सनैलिटी के लोग कौन से हैं, ठीक है, ये मुझे आपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। सर आप ये तो बता दें ये शो क्या कर रहा है? वो तो आप सबने बता दिया ना क्या शो कर रहा है, ये तो मुझे लफ्ज इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। हम लफ्ज की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ चेहरे की बात कर रहे हैं। तो इसलिए आपने सिर्फ इस पिक्चर को एज्यूम करना है, उसके बाद खुद देखना है इर्द गिर्द की पर्सनैलिटी में, और ग्रुप में मुझे आपने ये चीज सेंड करनी है। अच्छा 4 चैट्स आई हुई सर हैं। एक आई है डोनाल्ड ट्रंप, एक ने ऐसे वो किया है, ठीक है। तो ये बात कीजिएगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बाकी भी डिस्कस करेंगे। और ये इतनी कमाल की चीज है ना कि आप चेहरा देखते सारी पता लगा लिया करेंगे, अच्छा ये किस तरह का, फिर उसको उसी तरह ट्रीट भी किया जाता है। इनकी क्या क्वालिटीज होती सर हैं, ये क्या, वाकई डोनाल्ड ट्रंप लग रहा है। अच्छा ये वाकई डोनाल्ड ट्रंप लग रहा है, ठीक है। अच्छा वैसे परवेज मुशर्रफ की क्या पर्सनैलिटी थी? मेरी की क्या पर्सनैलिटी थी? मठा बनते थे। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही था, ये एक फन एक्टिविटी थी, ये आप कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मजा भी आएगा और लर्निंग भी होगी। बाकी जो नए स्टूडेंट्स हैं वो डिटेल्स मुझसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। ठीक है। राना सनाउल्लाह का भी एक मैसेज आया है कि ये जो पिक्चर है बिल्कुल ठीक बताई है, राना सनाउल्लाह बिल्कुल एग्जैक्ट पिक्चर में। अच्छा चलें ठीक है। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। जो पुराने जी बोले सर आपने इस्लामियात का पीडीएफ नहीं सेंड किया था। अरे कहाँ से निकाल के लेकर आए हो हैं, मुझे ग्रुप में मैसेज करना, भेज देता हूँ आपको भी, ठीक बहुत है। दिनों से सोच वैसे वो सबको मिल गया है, वैसे इस्लामियात नहीं मिला आपके लोगों को? मेरे ये अरे एक वर्ड है। ठीक सर है। आपने प्राइवेटली सेंड किया होगा ना? नहीं मैं प्राइवेट सर इन्हें नोट्स दे देने, तो इन्होंने हफ्ते इतवार आपको जीने नहीं देना, जंगल से आपको ले आना वापस। आपके कान खा जाने। अच्छा वो देखो मैंने आप सब लोगों को ये इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि ये भी मैंने 2 ग्रुप्स की और कुछ नए स्टूडेंट्स की क्लासेस हुई हैं। सुबह 7 बजे क्लास भी होती है, शाम को 4 बजे क्लास भी होती है, तो मेरी चीजें मिक्स हो जाती हैं। तो आप लोगों को 100% ये अथॉरिटी मिली हुई है कि 24 आवर्स जितना मर्जी सर खाओ, बार बार रिमाइंड कराओ, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो स्किप हो जाती है, मुझे पर्सनल मैसेज में रिमाइंड करना, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलें जी, आज जुमा था और काफी लोगों को खाने के टाइम पे क्लास लेनी पड़ गई। उस्मान को चक्कर आ रहे हैं, मुझे उसका मैसेज आया पर्सनल के सर पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्लास खत्म करते हैं और बाकी चीजें फिर इंशाल्लाह हम उस पर करेंगे। AFNS के जिनका टेस्ट करीब है नेक्स्ट 3 से 4 दिनों में, वो काइंडली मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करें। बाकी लोग आराम से सुकून से सोएं। मंडे की सुबह 7 बजे वाली क्लास वाली लड़कियां रेडी रहिएगा, सुबह 7 बजे मुलाकात होगी, ठीक है। कोई सवाल, कोई मसला मसाइल, कोई प्रॉब्लम? जी नो सर। चलें दिन में कितनी क्लासेस होती हैं इसकी? या ये डिफरेंट चल रही हैं कुछ। जैसा ये उस्मान लड़का है, ये मेरे साथ होपफुली जुलाई से है। ये इनका एक सीनियर का ग्रुप था, इनके सारे टॉपिक जरा कवर हो चुके हैं, बस ये वैसे ही तंग करने आ जाते हैं क्लासेस में, ठीक है। तो उसके बाद जो सीनियर होते हैं ना, ये सीनियर है, ये एक ग्रुप सीनियर का चल रहा था, फिर एक हमारा AFNS का नर्सिंग का ग्रुप चल रहा है, एक GDP पायलट्स का ग्रुप चल रहा है, जो सीनियर्स हैं जिनकी मसलन क्लासेस एक महीना की ये हो गई हैं, ठीक है। कुछ अभी हैं स्टूडेंट्स जो कि मिक्स चल रहे हैं PMA और CAE के, और एक क्लास होती है शाम को 4 बजे वाली, वो ISSB वालों की है जो इनिशियल पास करके ISSB की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। किसी नए स्टूडेंट का कोई सवाल? आज काफी नए स्टूडेंट आए हुए हैं, नविश्ता है, उमेरा है, दिलनवाज, नुतकानी, गुड। मेरे बॉस थे मरी में, उनका नाम नुतकानी था। अच्छा जी, और कौन नया आया हुआ है? चलिए बाकी तो पुराने, हाँ 2-3 और भी नए हैं, इनके नाम नहीं सर ये अपना अभी लॉन्ग कोर्स के टेस्ट कब से आना है? एक्सपेक्टेड ही है मेरे ख्याल से अक्टूबर, 15 अक्टूबर के बाद किसी भी वक्त संडे का अखबार द न्यूज के अंदर और वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। जंग में एग्जैक्ट डेट्स अनाउंसमेंट नहीं होती, बस वो उन्होंने स्केड्यूल रखा होता, तो ये अक्टूबर के पीरियड से एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अभी ISSB कंप्लीट हो गए हैं, PMA वालों के, टेक्निकल कैडेट वालों के, CAE वालों के,
आजकल पीएन वालों के चल रहे हैं कुछ आईएसबी, जैसे ही वो आईएसबी कंक्लूजन की तरफ चलते हैं अगला ऐड आ जाता है। अच्छा मैसेज आया है दिल नवाज इज मेल और फीमेल, क्या करना है, मेल हो फीमेल हो, दिल नवाज है, अच्छा नाम है। ठीक है तो चलें जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने क्लास ज्वाइन की और होपफुली आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। बाकी तमाम चीज़ें आप फिर ग्रुप में डिस्कशन करते रहेंगे, और बाकी इसके अलावा भी आपको ज़िंदगी में कोई मसला हो अपने एजुकेशन से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और चलें जी, अब आप लोग खाना खाएं और मज़े करें, फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। Yes.